नमस्कार दोस्तों, मैं इंद्रजीत सरोज आपका अपने YouTube चैनल जनरल इन्फॉर्मेशन में स्वागत करता हूँ। हिंदी में सामान्य जानकारी। चलिए दोस्त, आज हम न्यूज़ देखने वाले हैं। कुछ तो सस्ता हुआ है। फोन बैटरी बनाने में इस्तेमाल होने वाले सामानों पर आयात शुल्क हटाया सरकार ने। मतलब जो फ़ोन की बैटरी या ई-रिक्शा की बैटरी, जो भी बैटरी बनती है, अगर उसका सामान हमारे देश में नहीं है, किसी और देश से हम लाते हैं, तो उसपे आयात शुल्क लगता है, जिसको इम्पोर्ट टैक्स बोलते हैं। उसको गवर्नमेंट ने हटा दिया, ऐसा बिल पास हुआ है। बैटरी अब हो सकता है सस्ता भारत में। इसका वजह क्या है कि उसपे लगाया गया टैक्स हटा दिया जाएगा। तो जो बैटरी बनाएगा वो अपना सामान का पैसा और मजदूरी थोड़ी सी अपनी प्रॉफिट जोड़ेगा और बैटरी आपको दे देगा। तो इसका मतलब कुछ तो टैक्स वाला पैसा बचेगा, तो बैटरी सस्ती हो सकती है। बाहर से सामान पर कर हटाया जा रहा है, क्यों? ऐसा क्यों हुआ, क्या है, इस पूरे वीडियो में हम देखेंगे। चलिए दोस्त, शुरू करते हैं कि कैसे क्या चल रहा है और क्या है क्या नहीं, क्या सही क्या गलत। पूरा न्यूज़ हम एनालिसिस करेंगे आपके साथ, और उसके बाद आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट्स बॉक्स में दे सकते हैं। इससे पहले दोस्त, आप हमें सपोर्ट करना चाहो तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि ऐसे वीडियो आप तक पहुंच सके और ऐसे वीडियो हम बना सकें। और वीडियो को लाइक करना, ताकि हमें मोटिवेशन मिले ऐसे वीडियो बनाने के लिए। अगर आपको लगे कि ये इन्फॉर्मेशन सही है, तो अपने दोस्तों में ये इन्फॉर्मेशन शेयर करना, ताकि ऐसा इन्फॉर्मेशन और दोस्तों तक जा पाए। केंद्र ने ईवी फोन बैटरी बनाने में इस्तेमाल होने वाले सामान पर आयात शुल्क हटाया। लोकसभा के ने वित्त विधेयक पारित किया। लोकसभा में वित्त विधेयक पारित हो गया है। आगे यह है अपना निर्मला सीतारमण जी, जो फाइनेंस मिनिस्टर है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को घोषणा की कि घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए इलेक्ट्रिक वाहन ईवी बैटरी बनाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली 35 पूंजीगत वस्तुओं और मोबाइल फोन बैटरी बनाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली 28 वस्तुओं पर कोई आयात शुल्क नहीं लगेगा। इसका मतलब जो ई रिक्शा है, पूंजीगत वस्तुओं पर इस पे 35 है, और मोबाइल वाली जो सामान है उस पे 28 है। इस पे कोई भी आयात शुल्क नहीं लगेगा। बात बैटरी की हो रही है। अब पूरे मोबाइल का सस्ता हो सकता है, ऐसी बातें नहीं है, लेकिन उतना नहीं इफेक्ट करेगा जितना बैटरी पे करेगा। लोकसभा द्वारा पारित वित्त विधेयक पर बहस का जवाब देते हुए मंत्री ने कहा कि बजट 2025 में सीमा शुल्क टैरिफ को युक्तिसंगत बनाने का उद्देश्य घरेलू उत्पाद को बढ़ावा देना, कच्चे माल और इनपुट पर शुल्क कम करके निर्यात प्रतिस्पर्धाकर्ता को बढ़ावा और घरेलू उत्पादों को लागत प्रभावित बनाना है। इनका कहने का ये मतलब है कि हम जो बाहर से सामान आता है, इनपुट मतलब क्या है कि जो सामान हम लेते हैं, या आउटपुट मतलब जो सामान हम बेच देते हैं। इनपुट अगर हम सस्ता खरीदेंगे तो सस्ता बेचेंगे, मतलब उसे कम, जितने में हम अपना प्रॉफिट रखने के बाद में जो टैक्स लगेगा, वो टैक्स का पैसा हम नहीं वसूलेंगे, तो सस्ता ऑटोमेटिक हो जाएगा। इनका यही बोलने का मतलब है। उन्होंने कहा, सीमा शुल्क से संबंधित इस वित्त विधेयक 2025 का उद्देश्य टैरिफ संरचना को युक्तिसंगत बनाना और शुल्क उलटाव को संशोधित करना है। ये विनिर्माण इकाइयों घरेलू मूल्य संवर्धन, निर्यात को बढ़ावा देने, व्यापार को सुविधाजनक बनाने और आम लोगों को राहत प्रदान करने का भी समर्थन करेंगे। जी, इनका कुछ हद तक ये बातें सही है कि आम लोग को भी फायदा मिलेगा, और खरीदने और बेचने का बढ़ावा जो देने की बात करें, इसमें भी बढ़ोतरी होगी। क्योंकि अगर हम माल सस्ता खरीदेंगे, हमें कम टैक्स देना पड़ेगा, तो हम अपना उसका प्राइस कम करके बेच सकते हैं।
इसका मतलब ये साफ साफ है कि जो बाहर से बना बनाया माल आएगा उस पे टैक्स लगेगा। अगर बैटरी किसी चीज में लगा के आ रही है, मतलब फोन कहीं बाहर बन रहा है, राइट, तो उसके अंदर बैटरी ऑलरेडी डाला हुआ है। जब वो आएगा इंडिया के बॉर्डर के अंदर, जब एंट्री करेगा कंट्री में, तो उस पे टैक्स पूरा लगेगा जितना लगता है। बट सिर्फ कोई बैटरी खरीद के लेके आया रहा है और इंडिया में उसको बना रहा है, मोबाइल के साथ जोड़ रहा है, फिर उस मोबाइल को इंडिया में बेच रहा है, इसका मतलब कि उस मोबाइल का प्राइस कम होगा, क्योंकि बैटरी का प्राइस कम हो जा रहा है, उसके बैटरी पे टैक्स नहीं लगेगा, तो मोबाइल कुछ सस्ता होगा कंपेयर टू जो बाहर मोबाइल बन रही है। और ऐसी सारी सामानें हैं जिसमें बाहर से बैटरी लग के आएगा, उसमें पैसा ज़्यादा देना पड़ेगा, जो इंडिया में बनेगा उसको कम देना पड़ेगा। इसलिए घरेलू मूल्य संवर्धन जो लिखा गया है कि आपको बढ़ावा देने का मौका मिलेगा, यही वजह है कि ऐसे मौका मिलेगा। सरकार ने निचले सदन में पारित होने के दौरान वित्त विधेयक में 35 आधिकारिक संशोधन पेश किए, जिनमें से एक ऑनलाइन विज्ञापनों पर 6% डिजिटल टैक्स को खत्म करने का संशोधन भी शामिल है। मतलब इन्होंने 35 आधिकारिक संशोधन उसमें शामिल किया, जिनमें से एक, हम जो डिजिटल ये करते हैं, विज्ञापन करते हैं, एडवर्टाइजमेंट, उस पे 6% डिजिटल टैक्स कम करने की बात की है। अगर यह होता है तो विज्ञापन आप कुछ भी बेचते हो, अगर उसका आप एडवर्टाइजमेंट करना चाहो किसी भी पब्लिक के थ्रू, किसी भी प्लेटफॉर्म के थ्रू, तो आपको 6% टैक्स कम देने पड़ेंगे। बड़ा कदम आगे क्या है? सीमा शुल्क दरों को तर्कसंगत बनाने को बहुत बड़ा कदम आगे बताते हुए मंत्री ने कहा कि आयातों को लाभ होगा, जबकि पार्सल और घटकों का आयात करने वाले निर्यातक उद्योग लागत प्रतिस्पर्धी बनेंगे। मतलब कंपटीशन थोड़ा अच्छा होगा और इनमें जो बेचेंगे उनके लिए ये जो पार्सल है, इंपोर्ट की बात कर रहे हैं, इंपोर्ट पार्ट्स, इंपोर्ट मतलब खरीदना, एक्सपोर्ट मतलब बेचना। यह घोषणा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पारस्परिक शुल्क लगाने के प्रस्ताव पर बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए भारत आने वाले अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल से ठीक पहले की गई। कि दोस्त, आपको एक और बात बता दी, वीडियो मैंने बनाया हुआ था डोनाल्ड ट्रंप पे कि ये हर एक देश पे टैक्स बढ़ा रहे हैं। ये जो हमने अभी घटाया है बैटरी पे स्पेशली, ये अपने यहाँ हर एक चीज पे बढ़ा रहे हैं। तो इंडिया ने इनके यहाँ से सारे सामान आने वाले पे इनके बराबर टैक्स ले आके रख दिया था, तो इनको बहुत बुरा लगा कि आप हमारे सामान पे टैक्स क्यों लगा रहे हो। हम उम्मीद करते हैं कि इंडिया हमारे सामान पे टैक्स कम करेगा, तो इनको मिर्ची लगे ऐसा इन्होंने सिर्फ बैटरी पे छूट दे दी। और बैटरी पे काम अमेरिका नहीं करता, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनिक सामान हमारी चाइना से या साउथ कोरिया से खरीदी जाती हैं। इसका मतलब किसी और को तो हम फायदा दे रहे हैं, इनको घाटा होने वाला है, क्योंकि इन पे अभी जो भी टैरिफ है उस पर कोई टिप्पणी नहीं की गई। हालांकि सुश्री सीतारमण ने जोर देकर कहा कि सीमा शुल्क दरों को तर्कसंगत बनाने की प्रक्रिया पिछले 2 वर्षों से चल रही है। मतलब ये जो बैटरी है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो हम अपने यहाँ मेड इन इंडिया बनाते हैं, मेड इन इंडिया में मैक्सिमम अभी हम असेंबल करते हैं, सारी सामान हमारे पास नहीं है, तो हम बाहर से खरीद के ही लेके आते हैं। तो जो बाहर से सामान खरीद के लेके आते हैं उस पे हमें टैक्स ज़्यादा देना पड़ता है। तो हमारी गवर्नमेंट सरकार इस पे काम कर रही है कि जो बाहर से सामान हम खरीद के ला रहे हैं उस पे टैक्स हमें कम देना पड़े, और वो सामान बना के हम इंडिया का पूर्ति तो कर ही सके, और भी जो कंट्री हैं उन्हें हम बेच सके। बाहर बेचने के लिए उसे खरीदने का शुल्क कम देना पड़ेगा, तभी आप बाहर बेच पाओगे। चाइना यही करता है। तो अब हमें ये इस पे काम कर रहे थे और ये चीज़ साइमल्टेनियस कोइंसिडेंट एक साथ हो गया, तो जो अच्छी बात नहीं है। लेकिन देखते हैं कि हमें डोनाल्ड ट्रंप के साथ, अमेरिका के साथ टैक्स में कैसे क्या बात होती है। वो अलग मुद्दा है, ये अलग मुद्दा है।
लेकिन एक साथ चला आया बाहर, जिसके वजह से लग रहा कुछ ऐसा, और हमें भी लग रहा है कि 2 साल से चल रहा था, लेकिन ये सही समय इनको लगा कि इसको बाहर लाया जाए और किसी को ये बताया जाए कि भाई हम तुमसे नहीं है, अपने फ़ायदे के लिए कुछ भी ऊपर-नीचे कर सकते हैं। जैसे तुम अपने फ़ायदे के लिए टैक्स बढ़ा सकते हो, ऐसे हम अपने फ़ायदे के लिए टैक्स घटा सकते हैं किसी पार्टिकुलर चीज़ में। वित्त मंत्री ने सदन को यह भी बताया कि आयकर अधिनियम 1961 को बदलने के लिए नए आयकर अधिनियम पर अगले मानसून सत्र के दौरान चर्चा की जाएगी। जब अगला मानसून सत्र आएगा, जो अभी अपना आने वाला है, इसमें इस बात पे चर्चा की जाएगी कि जो 1961 का आयकर कर विधेयक है, अधिनियम, इस पे हम कैसे बदलाव करें, क्या करें, क्या ना करें। क्योंकि वर्तमान में संसद की एक प्रवर समिति द्वारा इसकी जांच की जा रही है। जी, एक समिति बनाई गई है जो इसका जांच कर रही है, क्या सही क्या गलत होगा और कैसे बदलाव किया जाए। फिर जो अगर ये रिपोर्ट तैयार हो जाता है, तब इस पे बहस होगा मानसून सत्र में, कब? संसद भवन के अंदर। नए आयकर विधेयक में आयकर अधिकारियों को मूल्यांकन उद्देश्यों के लिए डिजिटल रिकॉर्ड की जांच करने के लिए अधिकृत किए जाने के बारे में विपक्षी सदस्यों द्वारा व्यक्त की गई चिंताओं का उल्लेख करते हुए, मतलब जो विपक्ष के नेता है वो जो चिंता उल्लेख किए थे, मतलब बताए थे, उस पे ध्यान देने की अभी बातें चल रही है, उस पे ध्यान दिया जाएगा। सब कुछ दोनों विपक्ष पक्ष को देखते हुए ही हम आगे का डॉक्यूमेंट बनाते हैं। सुश्री सीतारमण ने कहा कि यह प्रावधान करना आवश्यक था क्योंकि 1961 के कर कानून में केवल भौतिक लेखा पुस्तकों, मतलब कि जब 1961 में कर कानून बनाया गया था तो उस टाइम सिर्फ जो सामान दिखती हैं हम उसी पे कर लगाते थे। बट अभी क्या है, आय व्यय के मैनुअल रिकॉर्ड की जांच की अनुमति थी और इस टाइम कुछ डिजिटल हो गया है। तो हम जब मान लो कोई कोर्स, कोचिंग कोर्स खरीदता है, ऑनलाइन कोर्स, तो उस पे टैक्स की बातें जो चलती है, ये लोग उन्होंने लगा दिया। बट 1961 के अकॉर्डिंग वो चीज़ नहीं, वो निःशुल्क होना चाहिए, जिसके हिसाब से ये अब सब कुछ मैनुअल, अब सब कुछ रिकॉर्ड ये करेंगे और शायद हर एक चीज़ पे टैक्स का ये लीगल फॉर्म अप्लाई करेंगे, मतलब सब कुछ विधेयक में ले आके घुसा देंगे। उन्होंने सदन को यह भी बताया कि आयकर विभाग ने एक नज अभियान चलाया। आयकर विभाग ने एक नज अभियान चलाया, नाम है कि आयकर विभाग ने क्या अभियान चलाया था, तो उसका नाम नज है। इंग्लिश में बोलेंगे तो NUDGE, वन एग्जाम में ये आ सकता है, आप इसका नाम याद रखना। जिसमें करदाताओं को स्वेच्छा से अपनी विदेशी आय और संपत्ति का खुलासा करने के लिए उत्साहित किया गया। उन्होंने कहा कि लगभग 19,501 चुनिंदा करदाताओं को SMS और ईमेल भेजे गए, जिसमें उन्हें विदेशी जमा और संपत्तियों की आयकर के लिए उपलब्ध जानकारी के आधार पर 2024-25 के लिए दाखिल अपने आयकर रिपोर्ट रिटर्न की समीक्षा करने के लिए कहा गया। ये क्या है दोस्त, बाउंस कर गया होगा, लेकिन जो बाहर से सामान खरीदते हैं और बेचते हैं, उनका बाहर से भी कुछ लेना देना होगा, तो वो बाहर का अपना टैक्स संपत्ति दिखा सकते हैं अपने इच्छा अनुसार। यहाँ स्वेच्छा जो लिखा हुआ है, इसका मतलब ये साफ है कि अपने इच्छा अनुसार। इच्छा है तो आप बताओ, नहीं है तो मत बताओ, ऐसा कुछ ये लाइन में था। इन्होंने उस जो अभियान चलाया था उसका नाम था नज। कुल मिलाकर इस नज के परिणाम स्वरूप 30,161 करदाताओं ने अनुसूचित FA विदेशी संपत्ति फाइनेंस एसेट में 19,208 करोड़ की विदेशी संपत्ति और 1,089 करोड़ की विदेशी आय की घोषणा की। सुश्री सीतारमण ने कहा, वित्त विधेयक में अभूतपूर्व कर राहत का प्रावधान होने का उल्लेख करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि 2025-26 के लिए व्यक्तिगत आयकर संग्रह 13.6 लाख करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। मतलब ये जो व्यक्तिगत आयकर संग्रह है, ये जो यहाँ पे इतना करोड़ है, इसको ये 13 करोड़ की बात कर रही हैं, संग्रह की बात, मतलब उतना पूरा टोटल होना चाहिए। बाकी देखते हैं दोस्त क्या होता है क्या नहीं, इससे कितना फायदा होता है, इंडिया में क्या आता है क्या जाता है।
बट ये न्यूज़ था, मैंने आपके साथ शेयर किया। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमें सपोर्ट कर सकते हो, और इस वीडियो को लाइक करके आप हमें मोटिवेशन दे सकते हो। दोस्तों में शेयर करके इस वीडियो को आप आगे तक भेज सकते हो। थैंक यू सो मच।